जन हितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नूंह से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की। आफ्ताब अहमद ने लगातार दूसरी बार की जीत दर्ज। आफ्ताब अहमद ने 46,000 से ज्यादा वोटों से की जीत दर्ज। वहीं जिंद जिले से विनेश फोगाट जीती। विनेश ने चुनावी अखाड़े में बाजी मारी। तो ये बड़ी खबर आपके सामने है। आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल्य नूंह में भारतीय जनता पार्टी का हिंदू कार्ड नहीं चल सका और कांग्रेस के आफ्ताब अहमद एक बार फिर जीत दर्ज की है। इस बार सबकी नजर नूंह सीट पर थी क्योंकि नूंह में पिछले साल हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद पहली बार चुनाव हुए और बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेलते हुए मंत्री संजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने 46,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने नूंह विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। और बता दें कि साल 2023 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक धार्मिक जुलूस निकाला था। इस दौरान दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद कई दिनों तक तनाव का माहौल बना रहा था। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत की पूर्व दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट ने राजनीति में कदम रखते हुए अपने विरोधियों को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जिंद जिले की जुलाना सीट से मैदान पर उतारा था। विनेश के साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि विनेश ने चुनावी अखाड़े में बाजी मार ली है। यहां से बीजेपी की तरफ से लड़ रहे योगेश कुमार दूसरे नंबर पर है। तो विधानसभा चुनाव के रुझानों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने अभी तक आ रही है नेताओं की, जानते हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर भाजपा सरकार बना रही है तो मैं उन्हें बधाई देती हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से प्रचार किया कि गुस्से के बावजूद लोगों ने उन्हें वोट दिया, यानी भाजपा पर भरोसा रखा। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता। हरियाणा में डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूं कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी देव डन वेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा भाजपा ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया। हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं, जनता भी विकास की बात को ही पसंद करती है और इसलिए आज भाजपा का कमल फिर खिलने जा रहा है। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना चाह रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने रुझानों पर दिया बयान, कहा कश्मीर के लोग जानते हैं कि हम आतंकवाद से पर्यटन की ओर और बुलेट से बैलेट की ओर बढ़े हैं। उसका नतीजा है कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन इस तरह का ध्रुवीकरण होता है जिसका नतीजा आज दिख रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, कश्मीर के लोग भी जानते हैं टेररिज्म से हम टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं, बुलेट से बैलेट की तरफ बढ़े हैं। तभी उसी का परिणाम है कि जो 60% से ऊपर कश्मीर में पहली बार पोलिंग हुई है। तो यहां तक विकास की बात है वो भी जानते हैं, लेकिन बीजेपी वर्सेस आल जब होता है तो इस प्रकार की पोलराइजेशन होती है। उसी पोलराइजेशन का जो परिणाम है ये सामने आंकड़ों में नजर आ रहा है। तो अभी भी उम्मीद है कुछ बीजेपी को?
देखिए, उम्मीद कभी हारनी नहीं चाहिए, उम्मीद के साथ ही जीना चाहिए। कुछ चीजें बदल भी सकती हैं, थोड़ा 1 घंटा इंतजार कीजिए। तो लगता है कि 1 घंटे में कुछ बदलेगा? बिल्कुल, एक एक राउंड में स्थितियां हैं जो अलग हो रही हैं, तो उसी आधार पर मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं। शहजाद पूरेवाला का बयान आया सामने, कहा चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक संदेश साफ साफ दे दिया है कि पहलवान, जवान, नौजवान और किसान सभी पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी की नफरत की दुकान। सुबह 8:30-9 बजे पवन खेड़ा जी जलेबियां बांट रहे थे। 11 साढ़े 11 आते आते इनके प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को गरियाने लगे। 12 बजे आते आते जयराम रमेश जी जो है देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे और 2 बजे आते आते देश की जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, एक संदेश साफ साफ दे दिया है कि पहलवान, जवान, नौजवान, किसान ये सारे करते हैं मोदी का सम्मान और राहुल गांधी है नफरत की दुकान। ये नफरत के भाईजान जो कभी भारत को, हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं, कभी करना चाहते हैं हिंदुओं का, राम मंदिर का अपमान, और इसीलिए आज बंद कर दी राहुल गांधी में कि हरियाणा में ये मोहब्बत की सो कॉल्ड दुकान। आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने फेक नैरेटिव्स और जो दुष्प्रचार उन्होंने किया उस पर भी चिंतन करना चाहिए। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा में उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये मैंडेट है प्रो इनकम्बेंसी का, परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का। मोदी मीन्स परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, इसलिए गुजरात, मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और अब जिस प्रकार से सरकार रिपीट यहाँ पर भी हो रही है हरियाणा में तीसरी बार, ये ऐतिहासिक विजय है। ये परफॉर्मेंस, प्रो इनकम्बेंसी और मोदी की डिलीवरी के लिए मैंडेट है। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।